आज हम जानेंगे कल्लाजी राठौड़ के बारे में। कल्लाजी राठौड़ को 2 सर और 4 हाथों का देवता कहा जाता है। 2 सर और 4 हाथों का देवता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने काका को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था, इसीलिए उनको 2 सर और 4 हाथों का देवता कहा जाता है। उनके काका जो थे जयमल, उनके पांव को कट जाने की वजह से उन्होंने अपने कंधों पर बिठाया था, इसीलिए उनको 2 सर और 4 हाथों का देवता कहा जाता है। उनको लोक देवताओं के नाम से आज भी पूजा जाता है 23 अगस्त को हर साल। कल्लाजी राठौड़ का जन्म विक्रम संवत 1601 ईस्वी में मेड़ता में हुआ था, जो कि मारवाड़ के अंदर पड़ता है मेड़ता। उस मेड़ता नागौर के अंदर उनका कल्लाजी का जन्म हुआ था। और यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उस समय, जो जयमल जी हुआ करते थे, जयमल जी उनके काका हुआ करते थे और भतीजे कल्लाजी राठौड़ हुआ करते थे। उन्होंने मीराबाई के वंश में इनका जन्म हुआ। और ये जो आप छतरी देख रहे हो, ये कल्लाजी राठौड़ की मंदिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। ये जो आप छतरी देख रहे हो कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। और यहाँ पर हमेशा पूजा होती है। यह कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ किले में अंदर शहीद हो गए थे, इसीलिए उनकी यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। इसी छतरी के पास जयमल जी का मंदिर भी बना हुआ है। ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हो, ये जयमल जी का मंदिर है। ये दोनों मंदिर पास पास में ही बने हैं, कल्लाजी का मंदिर और जयमल जी का मंदिर। ये जो आप सामने छतरी देख रहे हो, ये जयमल जी का मंदिर है, जो कि उनके काका हुआ करते थे। इन दोनों ने मिलकर युद्ध किया था। यह चित्तौड़गढ़ किले के दूसरे नंबर का जो पोल है भैरव पोल, उस भैरव पोल के पास इन दोनों छतरियों के अंदर का मंदिर बना हुआ है। ये चित्तौड़गढ़ किले के अंदर में ये छतरी बनी हुई है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ किले में ये शहीद हुए थे, इसीलिए इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ किले के अंदर बनाई। ये जो आप पोल देख रहे हो, ये भैरव पोल के नाम से जाना जाता है। इसी भैरव पोल के पास में इनकी छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। ये जो आप देख रहे हो, इसको भैरव पोल कहा जाता है। जयमल कल्ला जोड़ ही छतरी छतरिया मोड़, कमदज कर बनिया कमदगढ़ थारे चित्तौड़। ये जयमल जी के मंदिर के अंदर लिखा हुआ है। एक बार क्या हुआ कि जब चित्तौड़ का युद्ध हुआ था, उस वक्त महाराणा प्रताप और उदय सिंह जी को यहाँ से सुरक्षित जगह गोडवाना गांव में पहुंचा दिया था। तो उस वक्त क्या हुआ कि अकबर ने लालसा दी, जयमल जी राठौड़ के नेतृत्व में ये युद्ध हो रहा था। तो जयमल जी राठौड़ को अकबर ने लालसा दी कि तुम्हें अपना मेड़ता और नागौर वापस दे दिया जाएगा, तो तुम ये किला हमारे हवाले कर दो। तो उन्होंने जयमल जी ने कहा कि मेरी भूख इससे नहीं मिटेगी। ये जो दुर्ग है, मेरे को चाबी दी गई है और मेरे ऊपर सौंपा गया है, तो मैं ये दुर्ग किसी भी हालत में मेरे जीते जी तुम्हारे कब्जे में नहीं होने दूंगा। इसीलिए उन्होंने ठुकरा दिया उनका अकबर के इस प्रस्ताव को। जयमल जी भी इसी युद्ध में शहीद हो गए थे, इसीलिए यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर हमेशा इनकी पूजा होती रहती है। ये जो आप देख रहे हो जयमल जी राठौड़ का मंदिर है। जयमल जी राठौड़ ये 1568 में जब अकबर ने जब यहाँ पर युद्ध करा था, उस वक्त जयमल जी राठौड़ के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था। यानी कि चित्तौड़गढ़ के मुख्य सेनापति की जो जिम्मेदारी थी, वो जो जयमल जी राठौड़ और महाराणा प्रताप का सलाह पत्ता के ऊपर थी। यहाँ के जयमल जी राठौड़, पत्ता और यहाँ के सेनापति, तो तीनों ने मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई कि महाराणा प्रताप को यहाँ से सुरक्षित जगह पर पहुंचाना पड़ेगा। तो महाराणा प्रताप यहाँ से जाने वाले नहीं थे। इनको पता था कि ये युद्ध महाराणा प्रताप छोड़कर नहीं जाएंगे, तो इन्होंने तीनों ने एक प्लान बनाया। इन्होंने खाने के अंदर बेहोशी की दवा पिलाकर महाराणा प्रताप को यहाँ से उनके गांव गोडवाना पहुंचा दिया था। गोडवाना गुप्त रास्ते से गोडवाना पहुंचा दिया। फिर यहाँ जो पत्ता चुंडावत जो महाराणा प्रताप के साला थे, और जयमल जी जो मेड़ता के राजा थे, और यहाँ के सेनापति रावत जी, तीनों ने मिलकर ये युद्ध लड़ा। ठीक है, युद्ध लड़ा और 1568 के अंदर इसी जगह पर यहाँ पर शहीद हो गए थे, इसीलिए यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। और ये जो थे मेड़ता रियासत के राजा थे। जयमल जी जो थे ना, वो मेड़ता के राजा थे। जब मेड़ता ऊपर अकबर ने कब्जा जमा लिया था, तब इन्होंने चित्तौड़ में आ गए थे, चित्तौड़ में रहने लगा। चित्तौड़ के अंदर शरण ली और चिंदौड़ में रहते थे। उनका भतीजा, काका और भतीजा दोनों ने मिलकर ये युद्ध लड़ा था। इसीलिए उनके जब अकबर ने जब बारूद से जब
एक बार जब बार बार दीवार ढहा रहा था अकबर, तो ये जयमल जी वापस बनवा देते थे। जयमल जी को वापस बनवाने तो एक दिन अकबर ने देख लिया। अकबर ने देखने से अकबर के पास एक संग्राम नाम की बंदूक थी। इसकी वजह संग्राम नाम की बंदूक से जयमल को देखा कि ये जैसे दीवार तोड़वाता है अकबर तोप और गोले से, तो जयमल जी रात को उसको वापस बनवा देते थे। रात को ये चीज अकबर ने एक दिन देख ली थी। अकबर देखने से उसने संग्राम नामक बंदूक से उन्होंने पाँव के अंदर मारने से उनके पाँव फ्रैक्चर हो गए थे, जिसकी वजह से कल्लाजी राठौड़ ने इनको कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ा था। यानी जी कल्लाजी राठौड़ इनके भतीजे थे। तब इनके पाँव जब टूट गए तो फिर भी जयमल जी राठौड़ ने कहा कि मैं युद्ध लड़ूंगा। तो जयमल जी राठौड़ ने जब अकबर से जब युद्ध करा था, तब उसने कल्लाजी राठौड़ के कंधे पर बैठकर इतना भयानक युद्ध करा कि मुगल सेना उस समय पूरी कांप उठी थी उनके ललकारों से। तो काका और भतीजा ने ऐसी ललकार करी कि मुगल सेना पूरे बगदाद मच गई थी। उस समय अकबर ने भी कहा कि मैंने आज तक ऐसे योद्धा नहीं देखे जो काका और भतीजा के जोड़ी को देखकर उन्होंने कहा था। इसी प्रकार कल्लाजी राठौड़ और जयमल जी राठौड़ दोनों अमर हो गए। आज भी इनको लोक देवताओं के नाम से पूजा जाता है। हर साल इनकी पूजा होती है और इस तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हुआ करते हैं। हर साल इनके